170 लोगों को एक साथ मार दिया गया, गोलियों से भून दिया गया, उनके घरों में आग लगा दी गई और जो बचे कुचे थे उनको इतना मारा गया कि उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वजह जानते हैं क्या? वजह ये कि जो कट्टरपंथी सोच के लोग थे वो ये चाहते थे कि जिन 170 लोगों को मारा गया है वो भी शरिया कानून के तहत चले और इस्लाम को कबूल कर ले। ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है नाइजीरिया से और उसके बाद से पूरे नाइजीरिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। सवाल ये उठ रही है कि अगर कोई शरिया को नहीं मानेगा, अगर कोई इस्लामिक रूल के हिसाब से नहीं चलेगा, चरमपंथियों की सोच के हिसाब से नहीं चलेगा, कट्टरपंथियों की विचारधारा को नहीं मानेगा, तो क्या सड़क पर लिटाकर उन सबको इस तरीके से गोलियों से भून दिया जाएगा जैसे नाइजीरिया में किया गया? क्या उनके घरों में आग लगा दी जाएगी ठीक उसी तरीके से जैसे नाइजीरिया में कर दिया गया? 3 फरवरी का पूरा मामला बताया जा रहा है और पूरे नाइजीरिया में नहीं, सिर्फ 2 गांव में 170 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मरने वालों में कुछ मुसलमान भी थे, लेकिन जानते हैं कौन मुसलमान? जो सही और गलत में डिफरेंशिएट कर रहे थे, जो कह रहे थे कि नहीं नहीं यहां पर ये मुसलमान और कट्टरपंथी सोच के लोग गलत काम कर रहे हैं। मतलब गलत को गलत कहना और कट्टरपंथी विचारधारा का विरोध करना कुछ मुसलमानों को भी भारी पड़ गया और नाइजीरिया में कत्लेआम मचा, घरों में आग लगा दी गई और ये मैसेज पूरी दुनिया को देने की कोशिश की गई है कि अगर नाइजीरिया में रहना है तो इस्लाम को फॉलो करना पड़ेगा, कट्टरपंथी विचारधारा को फॉलो करना पड़ेगा, शरिया कानून को मानना पड़ेगा। 3 फरवरी को 170 लोगों की हत्या कर दी गई, अब तक का सबसे दुखद घटनाक्रम यह बताया जा रहा है और इसीलिए नाइजीरिया की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। नाइजीरिया के क्वारा राज्य के वोरो और नुकू गांव में सोचिए सिर्फ 2 गांव में 170 लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो शरिया कानून से चलने का विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो इस्लाम को नहीं मानना चाहते थे, वो उसकी कुरीतियों को जानते थे, इसीलिए अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। क्या आप जानते हैं रिपोर्ट्स बताती हैं कि सशस्त्र इस्लामी चरमपंथियों मतलब कि बोको हराम या लकुरवा समूह जो है उन्होंने ग्रामीणों को अपनी कट्टरपंथी विचारधारा और शरिया कानून को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। जब ग्रामीणों ने इसे मानने से इनकार किया तो फिर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चला दी। आप इमेजिन कर सकते हैं वो नजारा कि आपसे कोई फोर्सफुली कहे कि धर्मांतरण करो और अगर आप मना कर दे तो सोचिए फिर आपको ये नजारा देखने को मिले जो नाइजीरिया में देखने को मिला। क्या गलती थी उन 170 लोगों की कि वो अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहते थे, वो इस्लामिक विचारधारा को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, यहां तक कि नाइजीरिया के प्रति वो बेहद निष्ठावान थे, वफादार थे और अपनी वफादारी को छोड़ना नहीं चाहते थे। ये वजह थी कि 170 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और पूरी दुनिया में इसे लेकर बात हो रही है। यूएन तक में ये मुद्दा उठा है। मैं एक एक करके आपको पूरे विस्तार से जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले जो लोग बच गए थे, जानते हैं अधिकारी क्या बता रहे हैं? जो लोग बच गए थे, हमलावरों ने कई ग्रामीणों के हाथ पीछे की तरफ बांधे, उन्हें गोली मारी, उनका गला रेत दिया, कुछ लोगों को जिंदा जला दिया, उनके घरों को भी आग लगा दी और मरने वालों में बड़ी संख्या में मुसलमान भी थे, क्योंकि इन मुसलमानों ने चरमपंथियों की इस विचारधारा को विचित्र बताया था, इसका विरोध किया था और यह विरोध करना इन मुसलमानों को भी भारी पड़ गया। यानी काफिरों से लड़ना है ये तो अब तक सुना था, लेकिन सूडान में मुसलमान मुसलमान लड़ेंगे, ईरान में खामेनेई के अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे तो फिर जो प्रदर्शन कर रहे होंगे मुसलमान उनको ही मारा पीटा जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर ये जो चरमपंथी सोच के लोग हैं ये बस लड़ रहे हैं, सामने कोई भी हो, शिया पावर में है तो सुन्नी से लड़ेंगे, सुन्नी पावर है तो शिया से लड़ेंगे, जहां अहमदिया को दबा सकते हैं वहां उनको दबाएंगे, उनको कहेंगे कि आप तो मुसलमान है ही नहीं इसलिए आप अपना इबादत घर मस्जिद जैसा नहीं बना सकते और इसीलिए पाकिस्तान में अहमदियाओं की मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। ये हाल है चरमपंथियों का और कट्टरपंथियों की विचारधारा का। और ताजा उदाहरण नाइजीरिया से सामने आया जहां पर लोगों से कहा गया कि भैया या तो आप इस्लाम कबूल कर लो, शरिया कानून मान लो, वरना जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूं उसी तरीके से उनको मार दिया गया। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला तिनुबू ने इस नरसंहार की निंदा की है, प्रभावित क्षेत्रों में सेना की एक पूरी बटालियन तैनात करने के आदेश दिए हैं और ईसाई समुदाय को जिस तरीके से इस्लामी सोच के लोग निशाना बना रहे हैं, कट्टरपंथी विचारधारा के लोग निशाना बना रहे हैं, ये अब सवालों के घेरे में है। क्या आप जानते हैं ये जो
ईसाई समुदाय है, इस पर पहले भी हमले इसी तरीके से होते आए हैं, उनका इसी तरीके से उत्पीड़न होता आया है। जैसे कि मैं आपको एक डेटा देती हूं 2025-26 का। ओपन डोर्स की वर्ल्ड वॉच लिस्ट 2026 बताती है कि पिछले साल दुनिया भर में अपनी आस्था के कारण मारे गए कुल ईसाइयों में से 72% यानी कि लगभग 3490 लोग अकेले नाइजीरिया में मारे गए। जनवरी 2026 में बोर्नो राज्य में बोको हराम ने ईसाई गांव जैसे कि शिरकिर और यिरमिर मुर्ग पर हमला कर चर्चों और घरों को जला दिया। 4000 से ज्यादा ईसाई विस्थापित हुए। जबरन धर्म परिवर्तन करा रही हैं आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ईसाई संगठनों ने रिपोर्ट की है कि आतंकी समूह ईसाइयों को इस्लाम अपनाने या मौत चुनने की धमकी दे रही हैं। सवाल अब आपके जहन में यह भी होगा कि इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं क्या है। तो आइए आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी बताते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे यूएन की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इस हमले को मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। उन्होंने नाइजीरिया सरकार से आग्रह किया है कि वो ग्रामीण समुदाय की सुरक्षा के लिए और अधिक ठोस कदम उठाए। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल इस संस्था ने 170 मौतों की पुष्टि करते हुए कहा है कि नाइजीरिया के सुरक्षा बल ग्रामीण क्षेत्रों में आम नागरिकों को उग्रवादियों के रहमो करम पर छोड़ रही हैं। फिर अगर हम बात करें कि अमेरिका की, तो अमेरिका ने लुकरवा समूह को एक वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने नाइजीरियाई उग्रवादी समूहों को फंडिंग देने वाले संदिग्ध नेटवर्क पर कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगाए हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि इन आतंकी समूहों को पैसा कहां से मिलता है। दरअसल ये समूह ग्रामीण और किसानों से जकात या सुरक्षा के नाम पर जबरन वसूली करते हैं। पैसा ना देने पर भी नरसंहार करते हैं, जैसे कि 170 लोगों के साथ हाल फिलहाल नाइजीरिया में हुआ। फिर फिरौती के लिए अपहरण करते हैं, अवैध खनन करते हैं, इनके विदेशी लिंक हैं और यहां से इनको फंडिंग होती है। भारत का इस पर क्या रुख है, हो सकता है आप ये भी जानना चाहते हो। देखिए, भारत ने इस मुद्दे पर स्पष्ट और कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर बार बार नाइजीरिया में हो रहे इन नरसंहारों की निंदा की है। भारत का मानना है कि आतंकवाद का कोई भी औचित्य नहीं हो सकता। भारत नाइजीरिया सेना के अधिकारियों को ट्रेनिंग देता है। नाइजीरिया के कई सैन्य जनरल भारत की नेशनल डिफेंस एकेडमी से प्रशिक्षित हैं। नाइजीरिया अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए भारत से तेजस फाइटर जेट और ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदने में भी रुचि दिखा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस नाइजीरिया में 50,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं, वहां पर ईसाइयों पर इस्लाम कबूल करने का जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, ये पूरी तरीके से अनएक्सेप्टेबल है। इसीलिए पूरी दुनिया में इस घटनाक्रम की चर्चा है। फिलहाल नाइजीरिया में जिस तरीके से नरसंहार हुआ, 170 लोगों को मार दिया गया, इस पर आपका क्या रुख है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।